पुस्तक से संपूर्ण कहानी साहित्य को पढ़कर समाप्त कर लिया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। वो एक मैराथन क्लास है जिसमें मैंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले कहानियों, रचनाकारों एवं महत्वपूर्ण जो भी विषय वस्तु थी सबको एक वीडियो के अंतर्गत आपको पढ़ाया है। तो आप वो वीडियो ज़रूर से देख लें, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो सभी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध के विकास के बारे में। तो यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी हिंदी विषय से बहुत अच्छे से होती रहे, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं अपनी वीडियो में आपको बतलाती हूँ ये सभी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए थे, उन्हें ही मैं महत्वपूर्ण के रूप में आपको बतलाती हूँ। आप उसको टिक लगा ले या फिर नोट्स बना ले ताकि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को लगातार पढ़ते रहिए जिससे कि ये आपको याद भी होती रहे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हम, जिसमें हम सबसे पहले हिंदी निबंध के विकास में भारतेंदु युग को पढ़ेंगे। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यूरोप में सबसे पहले निबंध जो साहित्य का जनक माना गया है कौन है? मानतेन है। वहीं अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। तो ये दो नाम ध्यान दीजिएगा, यूरोप में मानतेन और अंग्रेजी साहित्य में लॉर्ड बेकन। हिंदी का प्रथम निबंधकार एवं प्रस्तोता को हम देख लेंगे। तो प्रस्तोता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने माना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है? हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं। लक्ष्मी सागर वासने ने बालकृष्ण भट्ट को माना है कि ये हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना है कि ये हिंदी के प्रथम निबंधकार है। और सन 1839 ईस्वी की इनकी रचना राजा भोज का सपना किसकी है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ये रचना भी पूछी जाती है कि जैसे राजा भोज का सपना किसकी रचना है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। वहीं यह भी पूछा जाता है कि गणपति चंद्र गुप्त ने किस रचना को तथा किसे हिंदी साहित्य में प्रथम निबंधकार के रूप में स्वीकार किया है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को और उनका निबंध राजा भोज का सपना को। तो ये दो तीन बातें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। आगे विश्वनाथ M.A. ने सदा सुखलाल को माना है कि ये हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं और सन 1840 ईस्वी का इनका निबंध सुरासुर निर्णय हिंदी का प्रथम निबंध माना जाता है। तो इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अन्य सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना है। तो ध्यान दीजिएगा, सभी प्रस्तोताओं के बावजूद भी सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से किसे माना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना है। भारतेंदु के विद्यागुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को भारतेंदु का विद्यागुरु माना जाता है। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। तो कौन लिखते हैं? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं भारतेंदु के बारे में कि कविता में उनका संस्कार है तो गद्य में विचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंधों को हम देख लेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों में हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, बादशाह दर्पण, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार सभा, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न,
भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है तथा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। तो इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। चूँकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है, तो इस दृष्टि से इनके सभी निबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे चलेंगे। भारतेंदु के कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को हम देखेंगे, जिसमें उन्होंने लिखा है, मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी शई का। तो मुसलमानी राज्य को इन्होंने क्या कहा है? हैजे का रोग। वही अंग्रेजी को शई का रोग कहा है। बागवा आया गुलिस्ता में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। ये बादशाह दर्पण में उक्त सूक्ति है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम बालकृष्ण भट्ट को देखेंगे। तो बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है। तो हिंदी का स्टील किसे कहा है? बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। साथ साथ इनके कुछ प्रमुख निबंध देख लेंगे। किनके? तो बालकृष्ण भट्ट के निबंध, और ये सभी निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान से देखिएगा। जिसमें है चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, काल चक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, एक अनोखा स्वप्न, काल चक्र का चक्कर, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण निबंध है बालकृष्ण भट्ट जी के। तो इन्हें विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आगे बालकृष्ण भट्ट के 2-3 निबंध और हम देख लेंगे। अगला बालकृष्ण भट्ट का निबंध है स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। तो इस प्रकार बालकृष्ण भट्ट के कुछ जो महत्वपूर्ण निबंध मैंने बताए हैं, उसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया था। तो ध्यान दीजिएगा कि मनोविकार संबंधी जो भी हिंदी में निबंध लिखे गए थे, उनका सूत्रपात करने वाले थे बालकृष्ण भट्ट जी। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी को कहा जाता है। और कहा किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इनके अब कुछ महत्वपूर्ण निबंधों को देख लेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी के, जिनमें है धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौ, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, ह, द, नास्तिक, टेढ़ जान शंका सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मृत्यु, घूरे का लत्ता विनय, जुआ, सोने का डंडा, कनातन का डाउल बांधे, अपव्यय, वृद्ध तथा दान। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं, जिसमें धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौ, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, ह, द, वृद्ध, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण निबंध है प्रताप नारायण मिश्र जी के। कई बार परीक्षाओं में से प्रश्न आया है, जैसे कि धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, ये सब किसके निबंध है चर्चित। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध है। हम आगे चलेंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद के कुछ महत्वपूर्ण निबंधों को हम देख लेंगे, जिनमें नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, ये दो बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। इसके अलावा बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, कुछ अन्य निबंध भी हैं। आगे हम देख लेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? तो बद्री नारायण चौधरी
प्रेमगंज जी के बारे में बात हो रही है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं, तो ये कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ऐसा कहते हैं। आगे हम भारतेंदु युग के कुछ अन्य निबंधकार व निबंधों को देख लेंगे, जो इस प्रकार है। लाला श्रीनिवास दास का भरत खंड की समृद्धि तथा सदाचार, ये दो बहुत महत्वपूर्ण निबंध हैं लाला श्रीनिवास दास जी के। राधा चरण गोस्वामी, इनका यमलोक की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, ध्यान दीजिएगा। वहीं मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का। और इसके अतिरिक्त उनका दो अन्य निबंध भी है, जैसे बंधुत्व किसे कहते हैं तथा खुशामद। तो इस प्रकार हमने भारतेंदु युग पूरा पढ़ लिया है। आगे हम चलेंगे द्विवेदी युग के कुछ निबंधों को देखेंगे। हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि हिंदी निबंध का जो प्रारंभिक रूप था, या जिसे कह लीजिए कि अनगढ़ रूप था, उसको आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि किसने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश। तो इसे ध्यान दीजिएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। बहुत महत्वपूर्ण है कि बेकन विचार रत्नावली से किसने निबंधों का अनुवाद किया है, लॉर्ड बेकन के। तो लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। आप ध्यान दीजिएगा किस नाम से, तो बेकन विचार रत्नावली के नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। क्या कहा है कि यह जो निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, ये क्या है, तो बातों का संग्रह है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों के बारे में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण हम कुछ निबंध देख लेंगे। ये सभी निबंध ध्यान दीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताती हूँ। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, आत्मनिवेदन, नेपाल, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। इसके अतिरिक्त जो निबंध हैं, जैसे महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपालंब, म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, सुतापराधे जनकस्य दंडः तथा प्रभात, इन सबको बस एक बार पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण मैं बताती चल रही हूँ उनको बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की थी अनिस्थिरता शब्द को लेकर, तो आपको पता होना चाहिए बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना की थी। और किस नाम से की थी, तो आत्माराम नाम से की है। आगे हम देखेंगे बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अलहियत नाम से लिखा था। तो वहीं जैसे बाल मुकुंद गुप्त ने आलोचना की महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनिस्थिरता शब्द को लेकर के, वैसे ही उनके जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी सरगो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक से एक निबंध लिखा और कल्लू अलहियत के नाम से लिखा। तो ध्यान दीजिएगा ये महत्वपूर्ण है। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 5 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा है। शिव शंभू का चिट्ठा बहुत महत्वपूर्ण निबंध है बाल मुकुंद गुप्त का, जो कि सन 1904 से
1905 ईस्वी तक लिखा गया था। भारत मित्र पत्रिका में ध्यान दीजिएगा, और किसके लिए, तो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए। तो ये 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया इनसे प्रश्न, तो इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। तो गुप्त निबंधावली किसका निबंध संग्रह है, तो बाल मुकुंद गुप्त का निबंध संग्रह है। अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं, जो कि निम्नलिखित है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, ये सब 5 बहुत महत्वपूर्ण निबंध हैं अध्यापक पूर्ण सिंह जी के। वहीं अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट विटमैन, तो इस प्रकार 6 निबंध लिखे हैं अध्यापक पूर्ण सिंह जी ने। आगे देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। तो ध्यान दीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। वो कौन था, बाल मुकुंद गुप्त जी थे वो लेखक। आगे हम बाल मुकुंद गुप्त जी की कुछ उक्तियों को देखेंगे, जिनमें है, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। आगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कछुआ धर्म और मारेसी माही कुठाव शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। ये दोनों निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, कछुआ धर्म और मारेसी माही कुठाव चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इन्हें ध्यान दीजिएगा। हम आगे देखेंगे कि द्विवेदी युग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार भी थे, जिनमें माधव प्रसाद मिश्र, इनका निबंध था रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया। वहीं गोविंद नारायण मिश्र का निबंध प्राकृत विचार, विभक्ति विचार तथा कवि और चित्रकार, जिसमें विभक्ति विचार बहुत महत्वपूर्ण है, गोविंद नारायण मिश्र जी का निबंध है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, विभक्ति विचार। वहीं मिश्र बंधु का निबंध है पुष्पांजलि 1916 ईस्वी, सुमनांजलि तथा आत्म शिक्षा, जिसमें पुष्पांजलि बहुत महत्वपूर्ण है, 1916 ईस्वी का निबंध है मिश्र बंधुओं का, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगला जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का निबंध है गद्यमाला, निबंध निचय, ब की बाहर, पिक्चर की पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। अगले बाबू श्याम सुंदर दास, इनका निबंध है साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य तथा कर्तव्य और सभ्यता। अगले पद्मश्री शर्मा जी है, इनका निबंध मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण निबंध हमने देखे। हम आगे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गूंथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सायास अनुप्रास में गूंथे शब्द गुच्छों का अटाला किसके गद्य को कहा गया है या किसके निबंध को कहा गया है, तो गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को ये कहा गया है। और कहा किसने है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी की सभी उक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिश्चितता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम की टेंटे निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया है। तो अभी अभी हमने पढ़ा भी था कि बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच में अनिश्चितता शब्द को लेकर के विवाद हुआ था, और इसी विवाद को लेकर के गोविंद नारायण मिश्र जी ने एक आत्माराम की टेंटे नामक निबंध लिखा, जिसमें उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पक्ष लिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आई थी कि गोविंद नारायण मिश्र जी ने किसका पक्ष लिया और किस नाम से निबंध लिखा। तो आत्माराम की टेंटे नाम से निबंध लिखा और द्विवेदी जी का पक्ष लिया। तो ये 2-3 बातें ध्यान दीजिएगा। तो हमारा द्विवेदी युग यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम शुक्ल युग को पढ़ेंगे। शुक्ल युग में हम सबसे पहले देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी के सभी कथन बहुत महत्वपूर्ण है। कथन एवं संदर्भ के रूप में भी ये प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार कथनों को 2 से 3 बार जरूर अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा है कि यदि गद्य कवि या लेखकों की कसौटी मानी गई है तो निबंध क्या है, गद्य की कसौटी है।
भाषा को पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। तो जहाँ बात की जाए भाषा की पूर्ण शक्ति के विकास की, तो वो निबंधों में ही संभव है सबसे ज़्यादा अधिक। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ऐसा मानते हैं निबंधों के बारे में। आगे हम देखेंगे आचार्य शुक्ल जी ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? चिंतामणि निबंध की बात कर रहे हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। और भाग 1 में शुक्ल जी ने इस प्रकार के कथन लिखे हैं कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। तो कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम देख लेंगे आचार्य शुक्ल के कुछ प्रमुख निबंध संग्रहों को, संपादक उसके कौन थे उन्हें देख लेंगे, तथा उनमें संकलित निबंध कौन कौन से हैं उनको भी देख लेंगे। ये सभी निबंध चिंतामणि के हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। तो बात करें चिंतामणि भाग 1 का, रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध है। इसके संपादक स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह वर्ष 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें संकलित बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, ध्यान दीजिएगा। इन निबंधों का क्रम पूछा जाता है तथा अलग से भी निबंध पूछे जाते हैं, हम देख लेंगे। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। तो इस प्रकार ये 17 निबंध संकलित हैं चिंतामणि भाग 1 में, जो कि सन 1939 ईस्वी का प्रकाशन काल है। संपादक स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है और अलग से भी रचनाएं पूछी जाती हैं। अगला है चिंतामणि भाग 2, जिसके संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। तो ध्यान दीजिएगा, भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। 1945 में इसका प्रकाशन हुआ था, जिसमें निबंध जो संकलित है हम देख लेंगे। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। तो काव्य 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 इस प्रकार की जो भी निबंध इस प्रकार के हैं वो चिंतामणि भाग 2 में संकलित है। तो इनको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि किस भाग में संकलित है। आगे चिंतामणि भाग 3, जिसका संपादन किया था नामवर सिंह ने 1938 ईस्वी में। वही चतुर्थ भाग, जिसका कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह ने संपादन किया था, और इसमें 1902 से 1939 तक की प्रकाशित जितने भी निबंध थे, अर्थात कुल 47 निबंध संकलित है। इस प्रकार भाग 1, भाग 2 बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, और साथ साथ संपादक के लिए भाग 3 भी महत्वपूर्ण हो जाता, क्योंकि भाग 3 का संपादन नामवर सिंह ने किया था। आगे देख लेंगे आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार वीथी नाम से सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कि भाग 1 चिंतामणि का जो था वो सबसे पहले विचार वीथी के नाम से सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हो गया था। वही कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो बात करें कविता क्या है निबंध की, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, यह सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल के कुछ प्रमुख कथन एवं सूक्तियाँ निम्नलिखित है। आगे हम उन सभी प्रमुख सूक्तियों को देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत अच्छे से 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे अवश्य रूप से प्रश्न देखा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अर्थात भक्ति क्या है, जिसमें श्रद्धा और प्रेम दोनों का योग हो जाता है, तो वही भक्ति की उत्पत्ति होती है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। जब तो बात करें श्रद्धा की, तो श्रद्धा क्या है, विस्तृत व्यापार क्षेत्र की बात है श्रद्धा की। वही प्रेम का जो पक्ष होता है वो एकांत का होता है, इसका व्यापार जो है वो एकांत का व्यापार है। प्रेम में घनत्व अधिक होता है और श्रद्धा में विस्तार अधिक होता है। तो अंतर को भी अच्छे से देखिएगा। देखिए ये सभी जो कथन है वो संदर्भ और कथन के रूप में पूछे जाते हैं, और कथन किसका है ये भी पूछा जाता है। तो इन दोनों दृष्टियों से इसे देखते चलिएगा। तीसरा है लोभ सामान्योन्मुख होता है, जबकि प्रेम विशेषोन्मुख होता है। तो लोभ की बात करें तो ये सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेष की ओर उन्मुख होता है।
अगला है करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। तो करुणा कैसा है? तो शील और सात्विकता का संस्थापक भाव माना जाता है करुणा को। वहीं सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार बहुत आवश्यक होता है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। न जाने कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे कुछ और कथन एवं सूक्तियां हैं, उन्हें भी हम देख लेंगे। अगला है यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। तो प्रेम यदि स्वप्न माना गया है तो श्रद्धा को जागरण माना गया है। अगला है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो कविता की परिभाषा इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहती है, रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे ही कविता कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला है कि गुण प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम है, ये गुण नहीं है, ये ही अनुभूति के विषय है। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर होती है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। तो इस प्रकार गुण एवं अनुभूति की बात रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं। आगे जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं होता है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। आगे लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्ति में रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहे हैं कि लोक में जो दुख की छाया होती है, उसे हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो भी शक्ति का रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी बहुत सुंदर मनोहरता होती है, कटुता में भी अपूर्व मधुरता होती है, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। इस प्रकार शुक्ल जी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण कथन तथा सूक्तियाँ थी। इन सभी को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि परीक्षा में इनसे प्रश्न अवश्य बनता है। आगे हम शुक्ल युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार व निबंधों को देख लेंगे, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम बाबू गुलाब राय को देखेंगे। इनका निबंध है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे नपिताचार्य। ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। बाकी जो निबंध है उनको आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा, विशेष जो है उनको मैं बताती चलती हूँ। अगले हैं चतुर्सेन शास्त्री। इनका निबंध है अंतस्थल 1921 ईस्वी, तरलाग्नि 1936 ईस्वी, मरी खाल की हाय 1939 ईस्वी। और ये तीनों निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, इन तीनों को बहुत अच्छे से देखिएगा। चतुर्सेन शास्त्री जी के निबंध है। अगले हैं पदुमलाल पुन्नालाल। इनके कुछ निबंध है जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा बस एक बार। शिव पूजन सहाय का बस एक निबंध है कुछ। आगे अगले हैं शांति प्रिय द्विवेदी। इनका महत्वपूर्ण निबंध है कवि और काव्य 1936 ईस्वी, साहित्य की 1938 ईस्वी, जीवन यात्रा संचारिणी 1939 ईस्वी, युग और साहित्य 1941 ईस्वी, सामयिकी 1955 ईस्वी, धरातल 1948 ईस्वी, प्रतिष्ठान साकल्य 1955 ईस्वी, आधान 1957 ईस्वी, वृंत और विकास 1959 ईस्वी। ये सभी निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इन निबंधों का क्रम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे विशेष रूप से देखिएगा। अगले हैं जयशंकर प्रसाद। इनका निबंध है काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी, और बहुत महत्वपूर्ण निबंध है जयशंकर प्रसाद जी की, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। इनका निबंध है प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा,
चाबुक चयन तथा प्रबंध पद्म, ये सभी निबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के सभी निबंध हैं। इन निबंधों का क्रम भी पूछा जाता है और अलग से भी निबंध पूछे जाते हैं, तो इससे भी ध्यान दीजिएगा। अगले सियाराम शरण गुप्त, इनका झूठ सच 1939 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण निबंध है सियाराम शरण गुप्त जी का। वही महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंधों में श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी, क्षणदा 1957 ईस्वी, साहित्यकार की आस्था 1964 ईस्वी, संभाषण 1975 ईस्वी, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी, ये सभी निबंध बहुत महत्वपूर्ण है प्रकाशन वर्ष के साथ, क्योंकि इनका क्रम परीक्षा में पूछा जाता है और अलग से भी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आगे महादेवी वर्मा के कुछ और निबंध हैं, हम उन्हें भी देख लेंगे। महादेवी वर्मा का अगला निबंध है संकल्पिता 1968 ईस्वी तथा विवेचनात्मक गद्य, ये दोनों निबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है महादेवी वर्मा जी के। कई बार इन रचनाओं से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हरुभा उपाध्याय, इनके कुछ निबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है महादेवी है प्रकाशन वर्ष के साथ, क्योंकि इनका क्रम परीक्षा में पूछा जाता है और अलग से भी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आगे महादेवी वर्मा के कुछ और निबंध हैं, हम उन्हें भी देख लेंगे। महादेवी वर्मा का अगला निबंध है संकल्पिता 1968 ईस्वी तथा विवेचनात्मक गद्य, ये दोनों निबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है महादेवी वर्मा जी के। कई बार इन रचनाओं से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हरुभा उपाध्याय, इनके कुछ निबंध हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। विशंबरनाथ शर्मा के निबंधों को भी आप एक बार देख लीजिएगा। वहीं जगदीश झा विमल के निबंधों को तथा कृष्ण बलदेव वर्मा के कुछ निबंध हैं, इन सभी निबंधों को बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे वियोगी हरि में। वियोगी हरि के जो महत्वपूर्ण निबंध हैं उनमें है तरंगिनी, अंतरनाद, पगली, भावना, डंडे छींटे, मेरी हिमाकत, यूँ भी तो देखिए 1958 ईस्वी, जिसमें अंतरनाद तथा यूँ भी तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण निबंध है वियोगी हरि का, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले है राहुल सांकृत्यायन, इनका साहित्य निबंधावली। अगले है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इनका मकरंद बहुत महत्वपूर्ण निबंध है और कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो ध्यान दीजिएगा। अगले निबंधकार है डॉक्टर हरिशंकर शर्मा, इनके जो निबंध है इन्हें आप बस खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है, तो भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, तो शिव पूजन सहाय को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा इसे। वहीं निराला शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे, तो शिव पूजन सहाय को निराला किस नाम से संबोधित करते थे, तो हिंदी भूषण के नाम से संबोधित करते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा शुक्ल युग समाप्त होता है। आगे हम